परमार्थ तो बहुत ऊंचे दर्जे का प्रेम है। इस संसार के प्रेम को इश्क मिजाजी कहा जाता है। इश्क मिजाजी का मतलब कि शारीरिक प्रेम, दुनियावी प्रेम, चंद रोजा प्रेम, ज्यादा दिन ठहरने वाला नहीं, थोड़े दिनों का। लेकिन यदि उस मालिक को पाना है, उससे प्रेम करना है, तो इससे ज्यादा त्याग, इससे ज्यादा लगन, इससे ज्यादा सेवा भाव, इससे ज्यादा तपस्या की जरूरत है। जब तक इसमें आप त्याग करना नहीं सीखेंगे, कुछ संसार की मोह ममता को कम करने की आदत नहीं डालेंगे, तो आप इस प्रेम के मार्ग में सफल नहीं हो सकते। प्रेम के मार्ग में चलने वाले इस दुनिया की नजर में हमेशा दुख उठाए हैं, जबकि इस दुख के पीछे सुख छिपा हुआ है, अनंत सुख छिपा हुआ है। लेकिन वास्तव में प्रेम के मार्ग पर चलने वाले का इतिहास है कि कभी उन्हें दुनियावी नजरों में सुख नहीं हासिल होता। प्रीति कर काहू सुख न लहे। प्रेम करने वाला आज तक कभी दुनियावी सुख नहीं प्राप्त कर सका। प्रीति पतंग करी दीपक सो। जब पतंगे को दीपक की लौ से, रोशनी से प्रेम हो जाता है, तो सन्मुख प्राण गयो, उसके ऊपर टूट पड़ता, अंग जल जाते, पंखे जल जाते, शरीर जल जाता, लेकिन उसके प्रेम को त्यागना उसको मंजूर नहीं है। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो। अलिसुत भंवरे को कहते हैं और जल सुत कमल को कहते हैं। मतलब भंवरा कमल से प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसे ये भविष्य नहीं मालूम कि सूरज की किरण जैसे ही डूबेगी वैसे ही कमल बंद हो जाएगा। उसके पंखुड़ी में घुस करके मकरंद चूसता रहता और इतना मशगूल हो जाता कि उस संपुट में बंद हो जाता, फूल बंद हो जाता, उसी के साथ भंवरा अंदर रह जाता, निकल नहीं पाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती, दम तोड़ देता। और आपने देखा होगा जब सूरज की किरण सवेरे निकलती और जब पंखुड़ी खुलती, उसके अंदर बंद भंवरा मरा हुआ, दम तोड़ा हुआ मिलता है, लेकिन उसका प्रेम, उसका स्नेह कमल के फूल से टूटता नहीं, दम तोड़ देता है। इसी तरह से चकोर यानी पपीहा, उसका प्रेम चंद्रमा से है। जब पूरब दिशा में चंद्रमा निकलता तो अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लेता और उसके प्रेम में इतना मशगूल रहता कि दृष्टि की साधना करता। एक जानवर होकर के अपनी दृष्टि को इतना एकाग्र कर लेता कि चंद्रमा जैसे जैसे ऊपर उठता जाता, उसकी नजर चंद्रमा से हटती नहीं और घूमते घूमते उसकी चोट पीठ से जाकर पश्चिम दिशा में जाने पर लग जाती, गर्दन टूट जाती, लेकिन फिर भी चातक की नजर उस चंद्रमा की रोशनी से हटती नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, चंद्रमा और चकोर का प्रेम एक निश्चल, निर्मल और सात्विक प्रेम कहा गया है। जब हम अपने सदगुरु को आते हैं, उनसे रास्ता मिलता है, तो हमें भी अपने सतगुरु से वैसा ही प्रेम करना चाहिए। जैसे मछली को जल से निकाल दीजिए तो वो तड़पती रहेगी, बिना पानी के दम तोड़ देती, लेकिन वो बिना पानी के रह नहीं सकती। प्रेम का ऐसा मिसाल कायम करती है। हमको भी अपने सदगुरु से जब मुलाकात हुई, रास्ता मिला, अपने प्रेम को इसी प्रकार पकाना चाहिए। जिससे हमारा प्रेम होता है उसके बगैर हम बेचैन रहते हैं। इसी तरह संसार में गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, रिश्ता कायम हो गया, तो गुरु से प्रेम पकाना चाहिए। गुरु से प्रेम किस तरह पकाना चाहिए?
जिस तरह से मछली जल से प्रेम करती, पतंगे दीपक से प्रेम करती, हिरण नाद से यानी बीन की धुन से प्रेम करता, इसी तरह से हमको अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए। गुरु वास्तव में इंसान नहीं है, गुरु वास्तव में हाड़ मांस का शरीर नहीं है। गुरु उस परमात्मा से मिले हुए उनके साक्षात स्वरूप है, प्रकट खंभा है। अगर परमात्मा का दर्शन दीदार करना है तो गुरु के शरीर रूपी दर्पण में ही परमात्मा का वास है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु से प्रेम पकाओ। जिससे प्रेम होता है वो उसका हर कहना मानता है, अपनी अकल नहीं लगाता। जब गुरु से प्रेम आपका हो गया तो धीरे धीरे पकाओ। और गुरु से प्रेम होने का मतलब है उनकी कही हुई वचन को मानो, अमल करो, आदेश पर चलना सीखो। उनके आदेश में कोई तर्क वितर्क नहीं, आंख मूंद करके उनके आदेश का पालन करो। क्योंकि ये एक विद्यालय है, स्कूल है। इस स्कूल में हम सब लोग भर्ती किए गए हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल में यानी केजी में बच्चे भर्ती किए जाते हैं, नर्सरी में, तो मास्टर जैसा बताता, बच्चे को कुछ नहीं मालूम कि विद्या क्या होती, भाषा क्या होती, अक्षर क्या होते। लेकिन जब गुरुजी पढ़ाते कि ये का है तो बच्चे आंख मूंद करके विश्वास करके का मान लेते। ऐसे बच्चे जो गुरु के बताए अनुसार पढ़ते चले जाते, एक दिन अव्वल दर्जे के विद्यार्थी होते। जो विश्वास भरोसा नहीं करते, अकल लगाते, अपने ज्ञान से गुरु के ज्ञान को छोटा समझते, वो लोग अंत में धोखा खाते हैं। ये एक मदरसा है, ये भी एक स्कूल है। इस स्कूल में भौतिक नहीं आध्यात्मिक शिक्षा को सीखने के लिए हम भर्ती किए गए हैं। तो जैसे संसार के प्रेम को निभाने के लिए तपस्या की जरूरत होती है, त्याग की जरूरत होती है, सेवा भाव की जरूरत होती है और समय की जरूरत होती है, उसी तरह से भक्ति कमाने के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा करते हुए आपको समय भी देना होगा। बिना समय के कुछ नहीं हो सकता। आप सोचो बिना समय दिए काम हो जाएगा तो नहीं हो सकता। समय तो बहुत देना पड़ेगा। अभी समय देने की आदत पालिए, समय देना सीखिए। धीरे धीरे समय देने लगेंगे और अंदर में कुछ दया मिलने लगेगी, फिर तो आपके पास समय ही मिल जाएगा। अभी आदत बनाने की जरूरत है। दरवाजे पर बैठना सीखिए। दरवाजे पर बैठना आ गया, ये सहूर आपके अंदर विकसित हो गया तो मालिक की दया होते देर नहीं लगती। पुकार लगाने की बात है। आप पुकार लगाना सीख जाओ, प्रार्थना करना सीख जाओ, गुरु की दया की भीख मांगना आपको आ जाए। वो तो देने के लिए ही आए हैं, दया करना ही उनका स्वभाव है। इसी संकल्प को लेकर के आए हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर लेने का गुण नहीं आ पाता। हम दया कैसे ली जाए ये सहूर नहीं विकसित, बल्कि जो दया मिली हुई है अचानक में वो हमारी किस्मत से निकलता चला जाता, उसकी रखवाली नहीं कर पाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दया की भीख मांगो, असली चीज की भीख मांगो। लेकिन अगर दया हो जाए तो उस दया को खर्च करने से बचत करो, उस दया को लूटने से बचाओ, उस दया को खिसकने से बचाओ। बर्तन खाली ना हो जाए उस दया से, इसकी फिक्र और चिंता करो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जातीय संकीर्णता खत्म करनी पड़ेगी। भक्ति जात के अहंकार से नहीं होती है, ऊंचे खानदान में पैदा होने के घमंड से नहीं होती है। अरे प्रेमी भाई बहनों,
दुनियावी इच्छाओं में मशगूल रहने से परमार्थ नहीं कमाया जाता। कामी, क्रोधी, लालची इनके भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल फूल। भक्ति के मार्ग में अपने जाति को किनारे रख देना पड़ता है। कुल खानदान की मर्यादा यानी ऊंचाई नदी में डुबो देना पड़ता है। संसार को जला करके खाक कर देना पड़ता, और उसकी राख जब सिर पर डाली जाती है तब परमात्मा मिलता है। मीरा ने यही लिखा कि मैं मिली जाए पाए पी प्यारा, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक सिर डाली, तब अपना घर जानी। मैंने इस संसार को भस्म करके उसकी राख जब अपनी खोपड़ी पर डाला, तब जाकर के अपने घर का भेद पता लगा। इस भेद को पाने के लिए लोग राजपाट छोड़ देते हैं, दुनिया की दौलत से मोह छोड़ देते हैं। केवल आपको बैठ करके आदत बनाने की जरूरत है। जब एक बार आपको आदत बन जाएगी तो दुनिया की भूख और प्यास की तलब खत्म हो जाएगी। मीरा ने यही तो लिखा, रात दिवस मोहिनीद न आवे, भावे अन्न न पानी। ऐसी पीर विरह उर सालक, कसक कसक कस्थानी। रात दिन उस मालिक को पाने के लिए रोती हूँ, आंसू गिराती हूँ, और उस मालिक के दर्शन के लिए तड़पती हूँ। और इस दुनिया की भूख प्यास सबको खत्म कर दिया। आपने संसार में भी अनुभव किया है, जैसे बड़ी तपस्या और इंतजारी के बाद अगर थोड़ी उम्र ज्यादा होने पर बच्चा मिलता है तो दंपति कितना खुशी होते हैं। मेरे घर परमात्मा की दया आई और उस बच्चे की हिफाजत में पूरे शरीर की सारी ताकत लगा दी। अगर मान लीजिए वो बच्चा बीमार पड़ जाए तो माता पिता की क्या दशा होती है। उस बच्चे को लेकर के अस्पताल में 2 दिन 4 दिन पड़े रहते हैं। वहाँ की परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, वहाँ का वातावरण दुखमय है, कड़ाह का वातावरण। लेकिन उस वातावरण में आप सब भूल करके केवल बच्चे की ममता में भावनात्मक रूप से बह करके इंतजार करते हैं, और भूख प्यास सब खत्म होती है। लोग लेकर के अस्पताल में जाते हैं, माँ के दांत के नीचे 2 टुकड़ी काटा, उसके बाद खाना किनारे लगा देती है। भावनात्मक रूप से उसे भूख प्यास नहीं, केवल बच्चे का स्वास्थ्य, उसकी तबीयत। क्यों? उस बच्चे से मोह है, ममता है, आशा है, उससे बड़ी उम्मीद है कि आगे चल करके मेरा सहारा बनेगा। इसी उम्मीद के नाते आप सब कुछ मालिक का भी तो भरोसा करो, मालिक की उम्मीद करो। जब महापुरुष नाम देते हैं आपके अंग संग हो जाते हैं, आपके साथ हो जाते हैं। 24 घंटे आपके शब्द रूप से साथ में विराजमान करके रक्षा और संभाल करते हैं। आपको भरोसा विश्वास नहीं होता, लेकिन वो तो अपना फर्ज निभाते हैं। अगर बदले में आप भी अपना फर्ज निभाने लगो तो महात्मा की दया बहुत जल्दी मिल जाए। गुरु फरमाते हैं, उनकी वाणी है कि तुम मालिक की तरफ 4 कदम चल करके जो देखो, वो 1000 कदम चल करके तुमसे मिलने के लिए आएगा। लेकिन जब तुम चलोगे ही नहीं, मालिक की तवज्जो कैसे होगी? उस मालिक पर अपनी तवज्जो लगाना पड़ेगा और रोने की आदत जो है बनानी पड़ेगी। बिना रोए बिना तड़पे आज तक किसी ने परमात्मा को नहीं पाया। ऊंचा चाट लग जाती है, जिंदगी खाक सार हो जाती है। इस धरती का कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगता है, नींद खत्म हो जाती है, सोने और खाने की चिंता खत्म हो जाती है। चिंता तो हर नाम की और न चिंता कोई, केवल मालिक के नाम और शब्द की आवाज को पकड़ने की, उसमें लय होने की चिंता प्रेमी को हो जाती है। और इसमें भगत सेवा करती है, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, सूरज से सेवा, हर प्रकार की सेवाओं से दरवाजा खुलता है। बिना गुरु की दया कृपा के परमार्थ में एक कदम नहीं चल पाओगे। लेकिन परमार्थ ऐसा रास्ता है
कि जब एक बार आदमी कदम रखता है तो एक बार बड़े भाव से, बड़ी त्याग से, बड़ी तपस्या से, ललक और लगन से, रुचि पूर्वक खूब जोर से भजन करता है। कैसे? जैसे बरसात के पानी में आषाढ़ अगर बरस जाए तो छोटी छोटी नदियां इतनी बड़ी पाट बना करके चलती है, मालूम पड़ता है समुद्र का रूप है। ठीक भक्ति के रास्ते में ऐसा ही होता है। भक्ति भाव भागव नदी सबई चली गहराई, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। विपत्ति के दिनों में, गर्मी और उमस की चिलचिलाती दोपहरी में जिन नदियों में पानी की धार बहती है वही नदी कही जाती, और जिनके हृदय श्रद्धा के पानी से सूख जाते उनको तुच्छ नदियां करार दिया जाता है। ऐसे परमार्थ के रास्ते पर मान बनाई देख के भक्ति करे संसार, जब आवे कछुहीनता और गुंधरे गवार। ऐसे लोग परमार्थ में कभी कामयाब नहीं होते। परमार्थ में जब कदम रखा है तो खट्टा मीठा कड़वा चरपरा जैसा भी आएगा सबको जीव की तरह से सहन करना पड़ेगा, तभी जीव बिल्कुल अस्थायी रहती है। महात्मा बुद्ध आखिरी समय में लेटे हुए थे। उन्होंने मुंह खोल करके अपने नजदीकी शिष्य आनंद से कहा, आनंद मेरे मुंह की तरफ देखो। मुंह फैला दिया। उन्होंने जान ताक के देखा, कुछ समझ में नहीं आया। आनंद ने कहा, गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहा, मैं फिर खोलता हूँ, गांव से देखो, विचार करो। फिर खोला, फिर नहीं समझ में आया। तीसरी बार खोला, कहा गांव से देख। कहा स्वामी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुमने देखा मेरे मुंह के दांत, इनके सामने जो भी वस्तु जाती थी उसको तुरंत काट करके कुतर करके टुकड़े बना देती थी। इसलिए काटने की आदत के नाते आज दांत पूरी तरह खत्म हो गए, एक भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ ये जीव है, इसको खट्टा कड़वा तीखा चरपड़ा कसैला किसी स्वाद को दीजिए, सबको सहन करती हुई, बर्दाश्त करती हुई और निभा ले जाती थी। आज इसी निभाने के स्वभाव के नाते देखो ये बरकरार है। प्रेमी भाई बहनों, हर घटना से सबक सीखना चाहिए। अगर संसार में रह करके आप लोगों की बात को, लोगों की श्रद्धा को, लोगों के प्रेम को, लोगों के सम्मान को, लोगों के जोड़ती हुई आस्था को कुतर कुतर करके काटते रहोगे, आपका भविष्य क्या होगा? कोई भविष्य नहीं है। दांतों की तरह से टूट करके अस्तित्व विहीन हो जाओगे। लेकिन अगर सबकी बात को सुन करके सहन करोगे, विचार करोगे कि कोई किस बात को क्यों कह रहा है, ये बात लगने वाली कही जा रही है तो शायद मेरा इसका लेन देन हो, और ये लेन देन इसी बहाने चुकता हो जाए, कर्म के कर्जों की अदायगी हो जाए। ना जाने कितने जन्म बाद इसको अदा करने का मौका मिलता। गुरु ने ऐसा वातावरण संजोग बना दिया कि आज हमारा लेन देन पूरा हो जा रहा है। जो इस विचारधारा से सब कुछ सुनते सहते हुए, दीनता अख्तियार करते हुए, सेवा भाव से अपने समय का उपयोग सेवा में करते, बर्बाद समय को नहीं करते, वही लोग परमार्थ की मंजिलों को लांघते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जीवन को बर्बाद मत होने दो। जीवन जब गुरु को सौंप दिया, तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार, अगर कहेगा मैं दिया तो भली सहेगा मार। हमने अपनी जिंदगी की सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित कर दी। अच्छा किया तुमने समर्पित कर दिया, और यही समझना कि मेरा कुछ नहीं, जो कुछ था आपका, मेरे गुजर बसर के लिए जो जरूरी हो उतना ही दीजिए, ज्यादा की हमको चाह नहीं है। जो परमार्थ में रह करके अपने भाग्य का भरोसा रखते हुए संतोष और सब्र करने हुए जीवन काट लेते हैं, दूसरे का बोझा नाजायज तरीके से इच्छा करके नहीं लाते,
वही परमार्थ के मंजिल को पाते हैं और परमार्थ में सफल होते हैं। उन पर दया की बरसात होती है। गुरु अपना सारा भंडार खोल करके उन प्रेमियों को सौंप देते हैं। लेकिन जो लोग दुनिया के महत्वाकांक्षी होते, संसार उनके गुबार के रूप में दिल में भरा होता, वो उसी गुबारों से भरे हुए अंत में खाली चले जाते। दुनिया का परमार्थ उनके पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए भाई बहनों, छोटा बनने की जरूरत है, दीनता ग्रहण करने की जरूरत है, मालिक की सेवा में अपना समय गुजारने की जरूरत है, ताकि हमारे जीवन की एक एक क्षण, एक एक पूंजी, एक एक पल परमार्थ कमाने में लग जाए। ये संसार भोग करके देख लिया, एक जिंदगी में नहीं, करोड़ों जिंदगियां आपने अख्तियार की। कभी कीड़े बने, कभी मकोड़े बने, कभी बकरे बने, कभी हाथी, कभी शेर चीते बने, कभी बगुला बने। सब शरीरों में तो घूम करके आए हो। अगर उन शरीरों में भोग योनियों में कर्मों का भोग भोग के आपका मन नहीं भरा, तो इस योग शरीर में पहुंच करके, इस योग भूमि पर जन्म ले करके आप खाली रह जाएंगे। इसलिए योग भूमि की मर्यादा को ध्यान दीजिए। ये योग की भूमि है। योग की भूमि का मतलब जोड़ने की भूमि। कहाँ जोड़ना है? जिससे अलग हो गए हो उसी में फिर जाकर के मिलना है। शब्द के टुकड़े हो, शब्द के सागर से उतारे गए हो और ला करके यहाँ मायावी पर्दों में बांट दिया गया है। अब आपको फिर से मायावी पर्दों से जीवात्मा को मुक्त करके ब्रह्मांडों की सैर करते हुए उस शब्द के सागर में लय होना है, जोड़ जाना है। सूरत का जुड़ाव शब्द से हो जाए, यही कलयुग का सूरत शब्द योग मार्ग है, यही नाम का मार्ग है। कलयुग में जीवात्मा का कल्याण अगर होगा तो सूरत शब्द योग से होगा, बाकी और किसी पूजा पद्धति से नहीं हो सकता है। नाहक अपने समय को बर्बाद मत करो। किताबों में कलम तोड़ दी महात्माओं ने, 4-18-9 पढ़े, खट पढ़ी खोया मूल, सूरत शब्द छीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 प्रमुख उपनिषदों को पढ़ने के बाद भी हम मुक्त नहीं हो पाए, न हो पाएंगे। ये उपाय जितने ही सुलझाने के लिए गुत्थी बनाए गए, उतना ही और उलझाते चले गए। इसी का इशारा तो रामायण में है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अध्यायी। इसलिए संत मत का रास्ता मिल जाना, सूरत शब्द योग का मार्ग यानी नामदान मिल जाना जीवों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सब को नहीं मिलता। जिसके ऊपर उस मालिक के संस्कार, उनकी दया, शुभ कर्मों का संयोग ठीक होता है, वही इस मौके को पाते। अब चाहे जो संयोग बन गया, लेकिन आप संगत में आ गए, मालिक ने पकड़ लिया, दया की बरसात कर दी, नाम दान दे दिया, तो इसको आप महत्वपूर्ण समझिए और नागा मत कीजिए। बगैर नागा के रोज दरवाजे पर बैठिए। जब रोज रोज पुकार लगाओगे तभी आपका इंटरेस्ट यानी आपका आस्था जगेगी, रुचि जगेगी, आपको आनंद का स्रोत मिलेगा। और जब थोड़ा थोड़ा इसमें आनंद आता है ना, तो फिर आदमी व्यग्र बेचैन हो जाता, सोचता है कब मौका मिले, कब तक। अरे छोटी सी फिल्म की स्टोरी आप देखने बैठ जाते हो तो खाना परोसा रहता, लेकिन रखे रहो, अभी पहले रुक जाओ इसको देख लो। 3 घंटे का समय आप एक निष्ठ उसी टेलीविजन के सिनेमा के पर्दे पर लगा देते हो। आपके अंदर कितना रंगीन सिनेमा, कितनी मजेदार आवाजें, कितनी रसीले बाजे बज रहे हैं, इसको कभी आप फिक्रमंद ही नहीं होते। एक बार अगर सुन लो, ये दुनिया के सारे मजे, सारे मनोरंजन फेल हो जाएंगे। फिर तो चस्का चढ़ जाएगा आपको, एकदम नशा चढ़ जाएगा, रात दिन वो बजने लगेंगे
और फिर कभी बंद नहीं होती। एक बार मेहनत करके रास्ता खोल लेने की जरूरत है। एक बार मेहनत करके भजन में शब्द का उतार कर लीजिए। बैठना तो पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, फर्ज अदायगी से नहीं होगा। कोई भी काम बिना मेहनत से नहीं होता। संसार के काम मेहनत से होते हैं, तो परमार्थ का भी काम मेहनत से होगा। उसमें समय देना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मन को रोकना पड़ेगा, इसकी भाग दौड़ को बंद करना पड़ेगा। मन को रोकने का एक आधार सेवा का है। आपका मन ऐसे नहीं रुकेगा, लेकिन इसको ले जाओ सफाई में लगा दो, सब्जी की निराई गुड़ाई में लगा दो, इसको दोना पत्थर उठाने की सेवा में लगा दो, इसको ईंट गारा निर्माण के काम में लगा दो, गड्ढा खोदने टेंट गाड़ने में लगा दो। तो जब तक वो काम करता रहेगा तब तक वहां रमा रहेगा, भागेगा नहीं। आपका फायदा क्या होगा? उतना समय आपका परमार्थ में जुड़ जाएगा। इसलिए सेवा से कतराना नहीं चाहिए। जो लोग सेवा में जानवर चोरी करते वो अपने परमार्थ का गला घोटते और अपनी जमा पूंजी को भी निकाल देते। इसलिए आश्रम में आइए तो आश्रम की जो मर्यादा है उसके अनुसार रहिए। यहाँ जितना रोटी खाते हो, लोगों की कमाई मेहनत का धन है, उतना ही किया तो सेवा क्या होगी? जितना कमा खाते हो उतना करोगे तो ये कर्जा अदा होगा, सेवा क्या बनेगी? उससे ज्यादा बढ़ करके करोगे तो वही सेवा तुम्हारी खाते में दर्ज हो जाएगी और आपकी सेवा कल्याण का कारण बनेगी। इसलिए जब तक आश्रम पर रहिए, नाम ही आश्रम है, आश्रम कर, यानी आओ, मेहनत करो, सेवा करो, शरीर को गलाओ, मन और बुद्धि को सेवा में लगाओ। छोटी बड़ी सेवा का परहेज और घृणा मत करो। जितनी ज्यादा छोटी से छोटी सेवाएं कर लोगे, मन को बसोस करके कर लोगे, घृणा नफरत को दूर करके कर लोगे, वही आपकी नरक और 84 में आने वाली विपत्तियों को खत्म करने में भूमिका निभाएगा और आपको माफ करवा देगा। लेकिन अगर आप सेवा में कतराने लगे, जानवर चुराने लगे, आलस कर बैठे, तो ये आलस आपका सत्यानाश कर देगा। खेती में आलस कर जाओ तो सत्यानाश। इसलिए खेती में चुस्त दुरुस्त भावना की जरूरत है, परमार्थ में उससे ज्यादा फुर्ती चुस्ती की जरूरत है। गुरु महाराज ने इतना बड़ा समुद्र तैयार किया तो किस लिए? प्रेम से इस समुद्र में गोता लगा करके मंजिल पर पाने के लिए। आपको आलसी, काहिल, जाहिल, मनमुख बनाने का सपना गुरु महाराज ने नहीं देखा था। उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसी जमात तैयार कर रहा हूँ, ऐसी संगत तैयार कर रहा हूँ, मेरा एक एक प्रेमी इतना फुर्त, चुस्त दुरुस्त, इतना जो है मालिक को पाने के लिए व्यग्र और बेचैन होगा कि सारे इतिहासों को फेल कर देगा। जितने भक्तों के इतिहास तवारीखों में पड़े हुए हैं, जब आप उन इतिहासों की मिसालों को फेल करके उससे बड़ी मिसाल कायम करोगे, तब गुरु का नाम रोशन होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, दुनिया की सारी भक्तों की भरी हुई इतिहास की कहानियों को पीछे छोड़ देना होगा। गुरु का बल भरोसा करके, उनकी ताकत लेकर के, उनके आदेश पर उनका झंडा लेकर के घर घर गुरु का संदेश पहुंचाना पड़ेगा। देर आपकी तरफ से हो रही है, परिवर्तन होने में देर नहीं है, लेकिन आप और हम अपने मन को अभी गुरु महाराज के मिशन का संदेश पहुंचाने के काबिल उसको नहीं बना पाए, इसीलिए निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी, इससे ज्यादा देर मत करो। ज्यादा देर करोगे महात्मा की आवाज चुप हो जाएगी, आवाज लगाना बंद कर देंगे, कुदरत को पूरी छूट मिल जाएगी। और कुदरत जब अपना खेल शुरू करेगी तो फिर किसी की कोई सुनवाई नहीं। अभी तो सुनवाई हो जाएगी, अभी तो माफी हो जाएगी। माफी के दर्जे पर वो महात्मा बैठे हुए हैं। गुरु महाराज की ये वाणी है, जब तक मैं आवाज लगा रहा हूँ, जब तक मेरे माफी का दरबार खुला हुआ है, तुम जितनी गुनाहें करके आओगे, माफी मांगोगे, तुमको माफी मिल जाएगी और उसकी सजा से बचा लिए जाओगे। लेकिन अगर बातों को ध्यान नहीं दोगे तो फिर न्याय के तख्त पर बैठे हुए लोग फैसला करने को तत्पर हो जाएंगे। फिर
नहीं होगी। अभी तो माफी का वक्त है। इस माफी के वक्त में वाक युद्ध मत करो। किसी विषय को लेकर के मुद्दा बना करके उसमें अपने समय को मत बर्बाद करो। ये बहस का मुद्दा नहीं है। आस्था, प्रेम, समर्पण, गुरु के वचनों पर विश्वास का मुद्दा है। इसलिए तर्क कुतर्क में मत फंसो। झूठी मनमाफिक बातों को फेंक करके इस संगत के स्थिर तालाब में हलचल मत पैदा करो, नहीं गुनाह का बोझा लग जाएगा। और गुरु तो माफ कर देंगे लेकिन कुदरत माफ नहीं करेगी। आपकी की गई हलचल का भुगतान आपसे कुदरत वसूलेगी, तब बड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए वाक युद्ध में मत पड़ो। इस समय गुरु के वचनों का पालन करो, गुरु के बताए हुए आदेश पर चलो, नित्य नियम से भजन करो। बजाय तर्क वितर्क के आप बैठ करके 1 घंटे मालिक की याद करके आपका परमार्थ बनता, लेकिन आप अपने समय को व्यर्थ की चौपालों पर बैठ करके, व्यर्थ के सोशल मीडिया पर, व्यर्थ के आपसी संपर्क में आप जो है उछालते जा रहे हो ऐसी बातों को जिनका कोई अस्तित्व नहीं। इससे गुरु का नाम बदनाम होता है। गुरु की दया कृपा होने से बंद होती है। हमारे वजह से अगर गुरु के नाम पर अंगुली उठने लगे तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके मर जाना अच्छा है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम आपको ऐसा काम करना चाहिए, प्रेम का ऐसा सागर लहराना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह का इतना बड़ा भाव होना चाहिए कि गुरु महाराज भी खुश हो कि मेरे बच्चों में आपसी प्रेम है। सारी जिंदगी प्रेम और सौहार्द का पाठ पढ़ाते हुए गुरु महाराज ने कितना जीवन गुजार करके अपने जीवन की एक एक बूंद इस बगिया को हरा भरा करने में लगाया। और हमारी आपकी भावनाएं अगर इस बगिया में ठेस पहुंचाने वाली, इस पौधों को सुखाने वाली भूमिका में आ जाएंगी तो कौन माफी करेगा आपको। इसलिए गुरु महाराज के वचनों को पकड़ करके उस पर चलने की जरूरत है, नसीहत उठाने की जरूरत है, तालीम लेकर के अपने अंदर उतार करके अपने समय के उपयोग करने की चीज है। इससे चूको नहीं, गफलत हो जाएगी तो लोग कोई सहारा नहीं बनेंगे। सहारा तो केवल गुरु महाराज बनेंगे, बाकी और कुछ भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए जो अंत में आपका साथ देने वाला है उसी की बात मानो, उसी के कहने पर चलो। उन्होंने कहा मैं रहूं ना रहूं, ये दया का धाम है। गुरु महाराज जागृत अवस्था में बैठ करके बरकत बांट रहे हैं, तुम आते जाते रहना, गुनाहों की झोली ला करके चढ़ाते रहना, दरबार से दया की झोली भर करके ले जाते रहना। ये 8 तक बढ़ती रहे।